नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण टूटेले चैनल में। बिहार एसएससी के इस सेट सीरीज़ में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। सभी वीडियोज़ का, सभी प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप उसे अवश्य देखें। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी जामनगर। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निजामाबाद में। नेक्स्ट, किस राज्य के रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? यानी कि आपको बताना है रातापानी अभयारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो बताइए किस राज्य के रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में है। यानी कि रातापानी अभयारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था। जो अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। जो इंडिपेंडेंट पत्र था वह मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है? ऑप्शन ए छवि राजावत, ऑप्शन बी शुभांगी स्वरूप, ऑप्शन सी सीता साहू, ऑप्शन डी आशा रॉय। तो आपको बताना है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट ऑप्शन बी शुभांगी स्वरूप बनी है। नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम यूके की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए जूली गार्लिंग, ऑप्शन बी एमा मैक्लार्किन, ऑप्शन सी विक्की फोर्ड, ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। तो यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मार्गरेट थैचर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा परिमंडल क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है? क्रस्ट और मेंटल को कौन अलग करता है? ऑप्शन ए स्थल मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी दुर्बलता मंडल, ऑप्शन डी मोह। तो जो क्रस्ट और मेंटल को अलग करता है उसका नाम है मोह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मोह। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शतरंज पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने चेस पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अफगानिस्तान जो है शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एर्गोकैल्सिफेरॉल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन D3, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो जो विटामिन D2 है उसको एर्गोकैल्सिफेरॉल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भौगोलिक रूप से अपेक्षाकृत अधिक पुराना है? सबसे पुराना है इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतास का पठार, ऑप्शन बी उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी खड़गपुर हिल्स पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उत्तर गंगा मैदान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतास का पठार जो है भौगोलिक रूप से अधिक पुराना है। नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? जो दूषित जल के द्वारा संचारित रोग नहीं है उसका बताना है आपका। ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचारित नहीं होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूमोनिया जो है दूषित जल के द्वारा संचारित रोग नहीं है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एक अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोलरता, ऑप्शन बी परमाणुकता, ऑप्शन सी प्रसामान्यता, ऑप्शन डी संयोजकता। तो जो एक अणु बनाने वाले परमाणुओं की संख्या को कहा जाता है परमाणुकता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी परमाणुकता। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ बैमसेफ की स्थापना भारत में कब की गई थी? आपको बताना है बैमसेफ की स्थापना भारत में कब की गई थी। ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1988। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1978 में बैमसेफ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, सरकारी बैंकों में अनार्जक संपत्तियों पर प्रस्तुत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? समिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अधिकांशतः हर परीक्षा में पूछा जाता है। समिति से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ऑप्शन ए मालेगाम समिति, ऑप्शन बी श्री कृष्ण समिति, ऑप्शन सी पन्नीर सेल्वम समिति, ऑप्शन डी मंडल समिति। तो जो सरकारी बैंकों में अनार्जक संपत्तियों पर प्रस्तुत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पन्नीर सेल्वम समिति। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी। चलेंगे अगला प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। रॉड और कोन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी फेफड़ों में, ऑप्शन सी आँख में, ऑप्शन डी नाक में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉड और कोन सेल कहाँ पाए जाते हैं? आँख में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अपसौरिका की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी क्या है? ऑप्शन ए 152 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन बी 137 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन सी 142 मिलियन किलोमीटर, ऑप्शन डी 147 मिलियन किलोमीटर। तो बताना है आपको जो अपसौरिका की घटना होता है उस दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 147 मिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के किस राज्य में आपको जमराई तलांग पर्वत मिलेंगे? जमराई तलांग पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा में। जमराई तलांग पर्वत कहाँ मिलेंगे? त्रिपुरा में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। हाल ही में कहाँ वर्ष भर चलने वाला हंतलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन देखेंगे इसका। ऑप्शन ए दिसपुर, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी आइजोल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो हनातलांग पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है वह कहाँ शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? ऑप्शन ए 74.04%, ऑप्शन बी 69.04%, ऑप्शन सी 76.04%, ऑप्शन डी 67.04%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 74.04% भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार है। प्रश्न संख्या 20 है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से कम होता है? ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 6.6, ऑप्शन सी 8.6, ऑप्शन डी 7.6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। 21 है, मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन सी राणा प्रताप, ऑप्शन डी राजा मानसिंह। तो आपको बताना है हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी जो थे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक थे। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 22 है, किस भारतीय क्रांतिकारी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है? बाघा जतीन के नाम से जाना जाता है किसको? ऑप्शन ए जतीन्द्र नाथ दास, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ सन्याल, ऑप्शन सी सूर्यसेन, ऑप्शन डी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। तो जो जतीन्द्र नाथ दास हैं इनको बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 23 है, आपका अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? यानी कि आपको बताना है किस राज्य में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब में जो है अरावली पर्वत श्रृंखला अवस्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 24 है, हर मौसम में सड़क संपर्क को बढ़ाने की स्कीम जिसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने से है का नाम क्या है? ऑप्शन ए भारतमाला,
ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑप्शन सी भारत नेट, ऑप्शन सी सड़क माला। तो बताइए ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। 25 प्रश्न संख्या 25 है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपनी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी सत्यार्थ नायक, ऑप्शन सी बाबा रामदेव, ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। तो जो विवेक दीपनी लिखा गया है आदि शंकराचार्य द्वारा विवेक दीपनी लिखा गया है। प्रश्न संख्या 27 है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1968, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1965। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 में रॉ की स्थापना हुई था। कब? 1968 में। अगला प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 28, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन सी नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दावोस स्विट्जरलैंड में। 29 है, विशु निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है? जो विशु त्यौहार है कहाँ का त्यौहार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। विशु कहाँ का है? केरल का है त्यौहार। थाई पुसम त्यौहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी तमिल। तो बताइए थाई पुसम त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल के द्वारा। जो थाई पुसम त्यौहार है कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है, पारंपरिक पखिड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पखिड़ा लोकगीत कहाँ से है संबंधित? आपको बताना है। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान से संबंधित है पखिड़ा लोकगीत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी, कहाँ स्थापित हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन ए मरहौरा में, ऑप्शन बी बेतिया में, ऑप्शन सी मोतिहारी में, ऑप्शन डी पटना में। तो पहली चीनी मिल जो स्थापित हुई थी वह मरहौरा में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए कृषि विकास बैंक, ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक, ऑप्शन सी कृषि विज्ञान बैंक, ऑप्शन डी कृषि उत्थान बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि यंत्र बैंक, जो कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। उसका क्या नाम है? कृषि यंत्र बैंक। अगला प्रश्न है, गाय का दूध इसमें से बताना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पीला नहीं होता है, कम वसायुक्त होता है, ज़्यादा वसायुक्त होता है, सफ़ेद होता है। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी कम वसायुक्त होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गाय का दूध जो होता है कम वसायुक्त होता है। प्रश्न संख्या 35 है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है। ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी वेबर पर मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या इकाई है? टेस्ला है। अगला 36 है, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है, कौन सा होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन सी सिल्वर सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी आयरन सल्फेट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
सोडियम क्लोराइड। पसीने में उपस्थित सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर भी सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? आपको बताना है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन बी सिल्वर सल्फेट, ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन डी सिल्वर सल्फाइड। तो बताइए, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बन जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38। हाल ही में भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एन सुरेश, ऑप्शन बी दीपक झा, ऑप्शन सी रवि गुप्ता, ऑप्शन डी शैलेश सी मेहता। तो जो भारतीय उर्वरक संघ का अध्यक्ष हैं उन्हें शैलेश सी मेहता को नियुक्त किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शैलेश सी मेहता। अगला प्रश्न, हाल ही में विमोचित पुस्तक द कॉमन सेंस डाइट की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए रुजुता दिवेकर, ऑप्शन बी नीतू चंद्र, ऑप्शन सी भाग्यश्री देसाई, ऑप्शन डी प्राची देसाई। तो बताइए, हाल ही में विमोचित पुस्तक द कॉमन सेंस डाइट की लेखिका कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रुजुता दिवेकर। रुजुता दिवेकर ने द कॉमन सेंस डाइट की लेखक यानी कि पुस्तक लिखी हैं रुजुता दिवेकर। नेक्स्ट, हाल ही में 47वीं यानी कि 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न देखेंगे, 41 है, आप किसके साथ विकासवाद के सिद्धांत को जोड़ सकते हैं? यानी कि आपको बताना है कि विकासवाद के सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी उरे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत को दिया है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो बताइए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बीना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम। तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्रदामन प्रथम ने। अगला प्रश्न है, सूर्य और तारे चमकते हैं क्योंकि उनमें क्या विद्यमान होता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी धूल के कण, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी प्लाज्मा। जो सूर्य और तारे चमकते हैं उसमें क्या विद्यमान होता है? ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लाज्मा होते हैं। सूर्य और तारे क्यों चमकते हैं? प्लाज्मा के विद्यमान होने के कारण। नेक्स्ट, घग्घर और बनास नदियाँ किस राज्य को जल देती हैं? आपको बताना है, घग्घर और बनास नदियाँ किस राज्य को जल देती हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बताइए, घग्घर और बनास नदियाँ किस राज्य को जल देती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टार्च के पाचन से संबंधित एंजाइम है उसका नाम है ऑप्शन सी एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है शरीर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, सांची स्तूप का चित्र कितने रुपए के नोट पर अंकित है? ऑप्शन ए 50 रुपये, ऑप्शन बी 100 रुपये, ऑप्शन सी 200 रुपये, ऑप्शन डी 500 रुपये। तो बताइए, सांची स्तूप का चित्र कितने रुपए के नोट पर अंकित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 200 रुपये पर। अगला प्रश्न संख्या 48, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक से संबंधित है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो बताइए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए सरोजनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किससे संबंधित है? सरोजनी नायडू, जो कि एक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली ने, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। तो बताइए किसने कहा था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन ने। प्रश्न संख्या 50, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत है? ऑप्शन ए बौद्ध मत, ऑप्शन बी जैन मत, ऑप्शन सी सिख मत, ऑप्शन डी वैष्णव मत। तो बताइए अनेकांतवाद, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनेकांतवाद किसका सिद्धांत है? जैन मत का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51, हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए निक्की प्रधान, ऑप्शन बी इशिका चौधरी, ऑप्शन सी वंदना कटारिया, ऑप्शन डी आरती यादव। तो बताइए महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, किस भारतीय महिला ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वंदना कटारिया ने। प्रश्न संख्या 52 है आपका अगला प्रश्न है, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए माइक्रोमीटर में, ऑप्शन बी नैनोमीटर में, ऑप्शन सी मिलीमीटर में, ऑप्शन डी सेंटीमीटर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनोमीटर में। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी सर जॉन के, ऑप्शन सी सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी टी.आर. होम्स। तो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी ऑप्शन ए सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रत्नाकर सेठी, ऑप्शन बी चंद्रचूड़ घोष, ऑप्शन सी फैसल फारूकी, ऑप्शन डी प्रभात कुमार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फैसल फारूकी। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फैसल फारूकी। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विवेक जोशी, ऑप्शन बी राजनीत कोहली, ऑप्शन सी निधि तिवारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी देवराय, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी देवराय। श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 58 है, किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? यानी किस खाता पर कोई ब्याज नहीं मिलता है? ऑप्शन ए पेंशन खाता, ऑप्शन बी चालू खाता, ऑप्शन सी बचत खाता, ऑप्शन डी आवर्ती जमा खाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो चालू खाता है इस पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? यानी कि अपना आकार बदल सकती है वो कौन सी कोशिका है? ऑप्शन ए यकृत की कोशिकाएं, ऑप्शन बी आरबीसी, ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन डी मस्तिष्क कोशिकाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी। यकृत कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, मस्तिष्क कोशिकाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डब्ल्यूबीसी जो है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी
स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है 61, पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? पंजाब हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए काली और तीस्ता, ऑप्शन बी सतलुज और काली, ऑप्शन सी तीस्ता और दिहांग, ऑप्शन डी सिंधु और सतलज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु और सतलज के बीच के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। प्रश्न संख्या 62 है, धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? जो धोने वाला सोडा होता है उसकी प्रकृति आपको बताना है। ऑप्शन ए हल्की अम्लीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी उभयधर्मी, ऑप्शन डी क्षारीय। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षारीय होती है। धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी सालू नरसिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बुक्का प्रथम। किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? बुक्का प्रथम ने भेजा था। प्रश्न संख्या 64 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है वह है? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी पटियाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी पाटनपुर। क्वेश्चन देखेंगे एक बार। अमीर खुसरो का जन्मस्थली जो तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है वह कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटियाली। प्रश्न संख्या 65 है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी वी स्मिथ, ऑप्शन सी आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी डी आर भडारकर। तो बताइए किसने की थी सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने की थी। पाकिस्तान की अधिकांश आबादी निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस संप्रदाय के लोग रहते हैं? ऑप्शन ए शिया, ऑप्शन बी कैथोलिक, ऑप्शन सी मलय, ऑप्शन डी सुन्नी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुन्नी संप्रदाय के लोग पाकिस्तान की अधिकांश आबादी है। 67 है, 1632 के बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन ए ब्रिटिश ने, ऑप्शन बी डच ने, ऑप्शन सी पुर्तगाली ने, ऑप्शन डी फ्रांसीसी ने। तो जो 1632 में बिहार के पटना में डच ने स्थापित किया था, अपना कारखाना कौन स्थापित किया था? डच ने। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? विषैले पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी एक से अधिक। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी लीवर। विषैले पदार्थों का अवशोषण कौन करता है? लीवर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1972। तो बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70, ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मेरठ। जो ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी वह कोलकाता में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता में ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए दमिश्क, ऑप्शन बी बेरूत, ऑप्शन सी अस्ताना, ऑप्शन डी बगदाद। तो सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 72, किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? तो बताइए किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है? ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए गंगटोक, ऑप्शन बी कोहिमा, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता में बनाया जा रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो ऑप्शन डी।
प्रश्न संख्या 73 है, किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। प्रश्न संख्या 74 है, बराबर हिल्स जिसे लोमर्स ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। जो बराबर की पहाड़ी है वह बिहार में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 75 है, सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन हो जाएगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। यह था आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।